Good afternoon, class. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Today, we will start with our new topic, that is modem classification under the subject name of digital communication system. अब मॉडम हमने देख लिया था कि मॉडम होता क्या है और मॉडम किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडम में मॉड्यूलेटर्स होते हैं, डीमॉड्यूलेटर्स होते हैं। तो बेसिकली मॉडम की फुल फॉर्म इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके बाद हम मॉडम लगाते हैं ताकि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाए, देन चैनल पे हमारा सिग्नल सेंड हो जाए, और दूसरे एंड पे हमने मॉडम लगाया होता है ताकि जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए और डिजिटल से कन्वर्ट होकर वो आगे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, बाइनरी सिग्नल्स को समझता है, उसको एनालॉग सिग्नल समझ नहीं आते, इसलिए हमें वहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो मॉडम का काम क्या है, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है और इसमें कुछ फिल्टर्स भी लगे होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पूरा। आज हम पढ़ेंगे मॉडम की क्लासिफिकेशंस क्या हैं। मॉडम जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं। पहले तो मॉडम दो तरह के हैं, सिंक्रोनस मॉडम और एसिंक्रोनस मॉडम। अब ये दोनों मॉडम जो हैं ये फर्दर अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के ऊपर क्लासीफाई करे हुए हैं। कुछ मॉडम्स में ASK टेक्निक यूज़ हो रही है, कुछ मॉडम में FSK, कुछ में PSK एंड कुछ में QAM मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो मॉड्यूलेशन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दो तरह के हैं। देन अगर हम उसको मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो हमें पता है हमारे पास कौन कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, ASK, FSK, PSK एंड QAM। देन अगर हम उसको स्पीड पे क्लासीफाई करेंगे तो लो स्पीड मॉडम है, मीडियम स्पीड मॉडम है, हाई स्पीड मॉडम है, वेरी हाई स्पीड है, वाइड बैंड, वॉइस बैंड, पर्सनल, कमर्शियल। इन सब बेसिस पे भी हम मॉडम को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली मॉडम के फीचर्स क्या हैं, हमें मॉडम का फ़ायदा क्या है या इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक डायलिंग, आंसरिंग एंड रीडिंग। मॉडम में हमें पता है कि सब कुछ अपने आप चलता है। जब हम मॉडम ऑन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक लाइट ब्लिंक करती है। वो लाइट ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि डायलिंग हो रही है, दैट मीन्स ट्रांसमिट भी हो रहा है डाटा और रिसीव भी हो रहा है। तो दैट मीन्स वो हमारा मॉडम जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। कई बारी क्या होता है, अगर हमारे मॉडम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पीछे से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है या हमारा मॉडम ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर पा रहा, तो उसकी जो ब्लिंक करने वाली लाइट है ना वो चलती ही नहीं है। सिर्फ एक पावर वाली लाइट, ग्रीन कलर का बटन, पावर वाली जो लाइट है उस पर ग्रीन कलर की लाइट जलेगी, बाकियों पे नहीं ऑन होती। दैट मीन्स उस टाइम पे आंसरिंग और रीडिंग नहीं हो रही। सो इसमें ऑटोमेटिक डायलिंग है। दूसरा एरर कंट्रोल टेक्निक्स हैं, डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स हैं इसमें लगी हुई। तीसरा कॉलर आईडी रिकॉग्निशन है कि किसका फ़ोन आ रहा है, या जैसे हम ये करते हैं, स्काइप कॉल्स करते हैं या हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी कॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप इवन चला रहे हैं, तो कॉलर आईडी रिकॉग्निशन जो है वो हमारी मॉडेम के थ्रू आगे चैनल को ट्रांसमिट होनी है ना। जैसे अगर मैं स्काइप कॉलिंग करना चाहती हूँ सपोज़ करण को, तो वो मेरी स्काइप कॉलिंग के लिए मेरा एक इंटरनेट यूज़ हो रहा है, उसके साथ मैंने एक मॉडम लगाया हुआ है। तो वो मॉडम क्या कर रहा है, मेरा जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके चैनल को भेज रहा है। तो वो कॉलर आईडी रिकॉग्निशन भी साथ कर रहा है कि मैं किसको कॉल करना चाहती हूँ, मैंने किस आईपी एड्रेस के पास पहुँचना है। दैट मीन्स कॉलर आईडी रिकॉग्निशन भी हो गई वहाँ पे। देन ऑटोमेटिक इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन सर्किट्स लगे होते हैं जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं और इक्वलाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। देन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं। देन सेल्फ टेस्टिंग कैपेबिलिटी है इंक्लूडिंग एनालॉग एंड डिजिटल लूप बैक टेस्ट। अगर हमारा एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं ट्रांसमिट हो रहा, तो उसके लिए हमें उसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। और मॉडम में वो खुद ही टेस्टिंग कई बारी हो जाती है, सेल्फ टेस्ट टेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें। जैसे कि अब मॉडम को हम चेक करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया एक लाइट ब्लिंक होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो रही है कि नहीं हो रही। इन केस नहीं हो रही तो वहाँ पे हम लूप बैक टेस्ट कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देन फैक्स कैपेबिलिटी, हम फैक्स भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं फैक्स को और रिसीव कर सकते हैं। डाटा कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, डाटा कंप्रेस होता है। जब हम DTH की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे डाटा कंप्रेशन और एक्सपेंशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं ताकि हम एक ही चैनल के ऊपर ज़्यादा सारे सिग्नल्स को रिसीव कर सकें। देन टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन नंबर स्टोरेज, अडाप्टिव ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा ट्रांसमिशन रेट्स। अब जो डाटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है ना, ये अलग अलग स्पीड पे ट्रांसमिट होता है, डिपेंड करता है कि हम हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन चाहते हैं, हम फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन चाहते हैं, हमने कितनी दूर डाटा को ट्रांसमिट करना है। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारे डाटा की स्पीड।
तो अब हमने बात करी थी कि मॉडेम जो है ये हम दो तरह के हमने डिवाइड करे हुए हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। जब हम एसिंक्रोनस मॉडेम की बात करते हैं, अभी तक अगर हमने एसिंक्रोनस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता है एसिंक्रोनस में क्या होता है, हम स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट ऐड करते हैं अपने टाइम, अपने ये जो डाटा फ्रेम के साथ। सपोज हमने 8 बिट का एक डाटा फ्रेम बना दिया, उसके साथ हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट ऐड करनी पड़ती है, जो क्या बताता है, जब हम ये करते हैं ना टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसमें जब हम स्टार्ट और स्टॉप बिट ऐड करते हैं तो वो रिसीवर एंड पे हमें पता लग जाता है कि स्टॉप बिट आ गई, दैट मीन्स एक डाटा फ्रेम खत्म हो गया। अब स्टार्ट बिट आ गई, दैट मीन्स नेक्स्ट डाटा फ्रेम स्टार्ट हो गया। उसमें क्या होता है, हमारी स्टार्ट और स्टॉप बिट के कारण हमें पता लग जाता है कि हमारा डाटा फ्रेम नेक्स्ट आ रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कहीं पे एरर तो नहीं आया, तो उसको हम एसिंक्रोनस मॉडेम बोलते हैं। तो एसिंक्रोनस में हो क्या रहा है, बेसिकली हमने स्टार्ट और स्टॉप बिट ऐड करी है, और दूसरी चीज इसकी जो स्पीड है कंपैरेटिवली लो होती है, कम होती है इसकी स्पीड, स्लो स्पीड होती है। So asynchronous modem can generally be classified as low speed voice modem and they are used for the transmission of asynchronous data. अब asynchronous data, जब मैं asynchronous word बोल रही, that means डाटा फ्रेम है जहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट्स इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। अब दूसरी बात, एसिंक्रोनस मॉडेम में हम कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, ASK या फिर PSK। ये दोनों टेक्निक्स जो हैं ये हम लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। लो स्पीड का मतलब 2400 बाइट्स पर सेकेंड से कम की जो डाटा रेट होता है उसके लिए जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम ASK और PSK टेक्निक्स यूज करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है उसको हम अगर हम स्टैंडर्ड लो स्पीड मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हम जनरली एसिंक्रोनस की ही बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन की और फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन की, तो हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन में क्या होता है, अगर हम 2 वायर पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, हमारे पास जब भी हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें एक डेडिकेटेड लिंक हमें प्रोवाइड किया जाता है जिसपे हमने अपना डाटा ट्रांसमिट करना होता है। अब वो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्पीड है और अलग अलग वायर सिस्टम है। जैसे हम 202T स्टैंडर्ड, ये आपके एक्चुअली इस टाइम सिलेबस में नहीं है, ये बहुत वास्ट, जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं तो एक टेलीफोन सिस्टम्स की ना टेक्निक्स आती हैं अलग अलग, TS इस तरह से। तो अभी जस्ट आप इन जनरल पढ़ो कि हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन में अगर हम 202T स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 4 वायर यूज़ होती हैं और फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन यूज़ होता है। अगर हम 202S स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 वायर और हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन यूज़ होता है। सो 202T मॉडेम है क्या, ये इस मॉडेम में एसिंक्रोनस ट्रांसीवर लगा होता है और ये FSK मेथड को यूज़ करता है। 17 हर्ट्ज का कैरियर यूज़ होता है इसमें, और इसमें मैक्सिमम जो शिफ्ट है वो 1200 बाइट्स पर सेकेंड की हो सकती है, मतलब जो स्पीड है वो इतनी वेरी कर सकती है। अब मैंने जब आपको मॉड्यूलेशन टेक्निक समझाई थी तो उसमें मैंने आपको मार्क और स्पेस के बारे में बताया था। मार्क का मतलब लॉजिक 1 और स्पेस का मतलब लॉजिक 0। तो जब हम एसिंक्रोनस हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो जब हमारा लॉजिक 1 है, हमने जब मॉड्यूलेटर को लॉजिक 1 प्रोवाइड किया तो हमारा जो कैरियर है वो डाउनवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा। 500 हर्ट्ज से लेके 1200 हर्ट्ज का कैरियर यूज होगा, और अगर हम लॉजिक 0 की बात करेंगे तो कैरियर अप साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब इस टाइम पे कैरियर 500 हर्ट्ज से 2200 हर्ट्ज का यूज होगा, ठीक है। तो लॉजिक 1 के लिए कैरियर जो है वो कितना है, 500 से 1200, और लॉजिक 0 के लिए 500 से 2200। अब अगर हम फुल डुप्लेक्स सिस्टम की बात करते हैं तो फुल डुप्लेक्स सिस्टम में नेचुरली बैंडविड्थ भी ज़्यादा यूज़ होएगी। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, बैंडविड्थ को हाफ कर देते हैं। 2 इक्वल डाटा चैनल कैपेसिटी, 2 इक्वल कह सकते हैं हम डाटा चैनल्स यूज़ करते हैं, हाफ हाफ। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, आप सबको पता, फुल डुप्लेक्स का मतलब साइमल्टेनियसली हम डाटा को सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने एक ही चैनल के ऊपर उसको ट्रांसमिट भी किया और रिसीव भी किया। तो इसका मतलब हमें उसको चैनल की जो कैपेसिटी है उसको हाफ ऑफ करना पड़ेगा ताकि हाफ ट्रांसमिट के लिए यूज़ हो जाए और हाफ रिसीव करने के लिए यूज़ हो। अब इसी तरह से जैसे हमने उसमें बात करी थी 202T की या 202S की, इसमें बेल सिस्टम यूज़ होते हैं।
और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हाई स्पीड मॉडेम भी होते हैं और लो स्पीड मॉडेम भी होते हैं। और जनरली हम इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगेन वही मार्क और स्पेस हम लेके चलेंगे। मार्क इज़ फॉर लॉजिक 1 एंड स्पेस इज़ फॉर लॉजिक 0। तो ये फुल डुप्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं, सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब से इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करिए आप ये तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि फुल डुप्लेक्स में हमारे पास साइमल्टेनियसली डाटा आ रहा है और हाफ डुप्लेक्स में हम पहले ट्रांसमिट करते हैं। जब वो ट्रांसमिट हो जाता है उसके बाद हम उसको रिसीव करते हैं। हम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते, एक साथ दोनों को ट्रांसमिशन और रिसेप्शन नहीं होगा। पहले या रिसेप्शन होगा पूरा या पहले पूरा ट्रांसमिशन होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर हम डायल अप सिस्टम की बात करते हैं, मॉडेम में डायल अप सिस्टम क्या होता है कि जो हमारी कॉल है वो ट्रांसमिट हो रही है हाई बैंड चैनल फ्रीक्वेंसी पे और रिसीव हो रही है लो बैंड चैनल फ्रीक्वेंसी पे। जब आप डायल अप सिस्टम घर में लगाते हो तो उसका मतलब है कि जो हमारी ट्रांसमिशन होएगी वो हाई बैंड चैनल पे होएगी और रिसेप्शन जो है वो लो बैंड फ्रीक्वेंसी चैनल पे होएगी। और ये भी हमारी एक फॉर्म ऑफ फुल डुप्लेक्स है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स सिस्टम। सो आपको सीधे क्वेश्चन आना है, व्हाट इज नीड ऑफ मॉडेम, व्हाट आर फीचर्स ऑफ मॉडेम एंड व्हाट आर क्लासिफिकेशंस ऑफ मॉडेम। क्लासिफिकेशंस को इतना एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा 20T सिस्टम बताना पड़े या 202S सिस्टम बताना पड़े। आपको सिंपल बता देना है कि S अगर साथ लगा है तो वो किसकी बात हो रही है, T अगर साथ लगा है तो किसकी बात हो रही है। और 3 तरह के बता देने हैं, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स है। आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है इसके। सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस मॉडेम क्या होता है, ये मेन चीज़ है जो आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने एसिंक्रोनस को डिस्कस करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस मॉडेम को डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये लेक्चर क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप लाइव लेक्चर में मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, थैंक यू।